नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि आज हम इंटरव्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोगों को ज्वाइनिंग तब मिलती है तब आप पहले इंटरव्यू को क्रैक करते हो। अगर आप लोगों का इंटरव्यू ही क्लियर नहीं होता है तो आप लोगों को अंदर एंट्री कंपनी में नहीं मिलती है। इसलिए आप लोगों को वहाँ पर प्रैक्टिकली अपना टैलेंट दिखाने का मौका तभी मिलेगा जब आप इंटरव्यू को क्लियर कर लोगे। इसलिए आप लोगों की जो थ्योरी है या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों के क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं उनके जो पीडीएफ नोट्स होते हैं वो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमसे ले सकते हो और ऑनलाइन कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो जो हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड चलता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज द पेरिजन प्रोग्रामिंग। ये पेरिजन प्रोग्रामिंग जो एक तरीके से वर्ड है ये आप लोगों को इंजेक्शन में नहीं मिलता है। ठीक है, इंजेक्शन मोल्डिंग में प्रोसेस में नहीं मिलता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ का है, ये ईबीएम का है। ठीक है, ईबीएम का है, एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग। एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग में एक पेरिजन होता है। ठीक है, बोतल बनने से पहले का जो एक स्थिति होती है, एक स्टेट होती है, उसे आप क्या बोलते हो, पेरिजन बोलते हो। अब ये जो पेरिजन होता है उसके लिए एक प्रोग्रामिंग की जाती है ताकि जो आप लोगों का पेरिजन है उसकी जो थिकनेस है वो सही आए, वो बैंड होके ना आए, उसके लिए ये प्रोग्रामिंग की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 10 मोल्डिंग डिफेक्ट एंड देयर रीजन्स। ठीक है, यानी कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10 कोई भी 10 मोल्डिंग के डिफेक्ट बताओ और वो क्यों आते हैं, उनके रीजन भी आप लोगों को एक्सप्लेन करने हैं। तो 10 मोल्डिंग डिफेक्ट आप लोगों को पता होने जरूरी है, जैसे शॉर्ट मोल्डिंग हो गया, फ्लैश हो गया, सिल्वर हो गया, सिंक मार्क हो गया, बर्न मार्क हो गया, सिंकेज हो गई, ब्लैक स्पॉट हो गया, बबल हो गया, वेल्ड लाइन हो गई और आप लोगों की क्रैकिंग हो गई। तो ये 10 ऐसे मैंने आप लोगों के सामने डिफेक्ट बता दिए हैं जो आप लोगों को याद भी करने हैं और इसका रीजन क्या है। ठीक है, ये आते क्यों हैं, इससे रिलेटेड आप लोगों को अगर जानकारी चाहिए तो हमारी ऑलरेडी वीडियो आ भी चुकी है और आप ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाता है। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को मैं नंबर भी दे रहा हूँ 9760 47 20 74। ठीक है, 20 74, आप इस पे कांटेक्ट करके ऑनलाइन कोर्स की जानकारी भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन पीएलसी। पीएलसी को एक्सप्लेन करो। ठीक है, नेक्स्ट का क्या होगा, हाउ टू स्टार्टअप एंड शट डाउन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। एक जो स्टार्टअप से रिलेटेड वीडियो थी वो कल आ चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले उसे देख लो। शट डाउन से रिलेटेड वीडियो जो है वो नेक्स्ट डे आप लोगों के सामने आएगी, आप उसे भी कंप्लीट कर सकते हो। स्टार्टअप वीडियो इन टेक्निकल फादर प्लेलिस्ट में ऑलरेडी आप लोगों को मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन शेयर वीडियो अबाउट फ्लो मार्क सिल्वर प्रॉब्लम्स। ये आप लोगों के कमेंट में भी मैंने कुछ डाला है क्योंकि जो आप लोगों ने कमेंट पूछे हुए हैं वो भी इसमें मैंने क्वेश्चनों में डाल दिया है। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये था जो किसी के इंटरव्यू में पूछा गया था, तो वो था व्हाट इज़ द क्रॉस हेड। ठीक है, क्रॉस हेड क्या होता है। तो क्रॉस हेड आप लोगों को जब टॉगल टाइप आप इंजेक्शन मोल्डिंग देखते हो तो वहाँ पर आप लोगों को क्रॉस हेड देखने को मिलता है। टाइप ऑफ ब्लो मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग के जो टाइप हैं वो कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। जब हम ब्लो मोल्डिंग के प्रोसेस को देखते हैं, किसे देखते हैं, ब्लो मोल्डिंग के प्रोसेस को देखते हैं, तो हम 3 तरह के प्रोसेस इसमें देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है आईबीएम, इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग। दूसरा हमारा होता है ईबीएम, एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग। और तीसरा होता है एसबीएम। ठीक है, स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ब्लो मोल्डिंग जो मशीन होती हैं वो 3 प्रोसेस में डिवाइड होती हैं, आईबीएम, ईबीएम और एसबीएम। नेक्स्ट देख लेते हैं इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग। ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, एक सेकेंड। ठीक है, इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग, एक्सट्रूजन और स्ट्रेच। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का प्रोसेसिंग टेम्परेचर कितना होता है। ठीक है,
तो इसकी रेंज पूछी गई है। अगर आप लोगों से एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका एक स्टैंडर्ड पूछा जाता है, ना कि किसी पर्टिकुलर मटेरियल को लेकर पूछा जाता है। तो जब आप इंजेक्शन मोल्डिंग के टेम्परेचर की बात करते हो तो वो 150 से लेकर 350 तक आप रख सकते हो। 350 से ज़्यादा कोई मटेरियल आप चलाते नहीं हो, ठीक है, और 150 से नीचे कोई मटेरियल चलता नहीं है। तो इसके बीच में ही जो मशीन इंजेक्शन मोल्डिंग होती है वो डिज़ाइन की जाती है ताकि उसका जो बैरल का टेम्परेचर है वो 150 से 350 रखा जा सके। पीएलसी की सेटिंग है, ये भी क्वेश्चन किसी ने पूछा है। तो ये पीएलसी की सेटिंग है, ये हमने सिखाई हुई है ऑनलाइन कोर्स में, आप वहाँ पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। टाई बार इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कितनी होती हैं? तो टाई बार कितनी होती हैं? 4 टाई बार होती हैं। 4 टाई बार आप लोगों ने देखी होगी, कुछ इस तरीके से आप लोगों को 4 टाई बार देखने को मिलती हैं। और उन पर क्या लगी होती है? उन पर ये प्लेट, 2 फिक्स प्लेट होती हैं और एक मूविंग प्लेट होती है, ए, बी और सी, ठीक है। ये बीच वाली क्या होती है? मूविंग प्लेट होती है। और ये जो ए और बी होती है ये फिक्स प्लेटें होती है। एक पे क्या होता है? इस पर आप कैविटी फिक्स होती है, इस पर कोर फिक्स होती है, ठीक। और इस पर पूरी की पूरी जो क्लैंपिंग यूनिट है वो वर्क करती है। नेक्स्ट, मोल्ड क्लैंपिंग क्या होता है? मोल्ड क्लैंपिंग क्या होता है? इंजेक्शन के दौरान, ठीक है, जैसे ही इंजेक्शन मोल्डिंग में इंजेक्शन होगा तो इंजेक्शन के दौरान मोल्ड को बंद रखने के लिए जो पूरा एक यूनिट काम करती है उसे आप क्या बोलते हो? मोल्ड क्लैंपिंग बोलते हो। मोल्ड क्लैंपिंग फोर्स भी, जो क्लैंपिंग फोर्स अप्लाई करती है, पूरी की पूरी जो यूनिट होती है उसे आप क्या बोलते हो? मोल्ड क्लैंपिंग बोलते हो या क्लैंपिंग यूनिट भी बोलते हो। हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का प्रोसेस बताओ, ठीक है। तो हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या है? हैंड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन प्रोसेस वीडियो ऑलरेडी आई हुई है। तो इसमें क्या होता है कि हैंड इंजेक्शन से जो भी चीज़ें होती हैं वो मैनुअली होती हैं। कैसी होती हैं? मैनुअली होती हैं। सेमी ऑटोमेटिक में क्या होगा? आधा काम तो मैनुअली होगा और बाकी जो बचा काम होगा वो ऑटोमेटिक होगा। जब हम फुल्ली ऑटोमेटिक की बात करते हैं तो उसमें भी क्या होता है? उसमें पूरा का पूरा जो काम होता है वो सारा ऑटोमेटिक होता है, मैनुअली नहीं होता है। इसके बाद में आती है हमारी इंजेक्शन स्पीड, बैक प्रेशर के बारे में बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी से पूछा गया था इंटरव्यू में। इंजेक्शन स्पीड क्या होती है और बैक प्रेशर क्या होता है? देखो ये मोल्ड है, ये आप लोगों का मोल्ड है। मोल्ड के अंदर आप लोगों को क्या भेजना है? मटेरियल भेजना है। तो स्क्रू मटेरियल इंजेक्शन के दौरान जब मोल्ड में मटेरियल जाएगा तो उस दौरान स्क्रू की स्पीड कितनी है? उस दौरान स्क्रू की स्पीड कितनी है? इसमें 2 चीज़ें आती हैं, मटेरियल मोल्ड में किस स्पीड से जा रहा है और स्क्रू की स्पीड कितनी है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं, ये दोनों चीज़ें अलग है। तो स्क्रू की स्पीड जितनी होगी उससे आप क्या बोलोगे? इंजेक्शन स्पीड बोलोगे। बैक प्रेशर क्या होता है? बैक प्रेशर क्या होता है? जैसे ही रिफलिंग लेता है स्क्रू, आप लोगों को क्या लेगा? रिफलिंग लेगा, घूमते हुए पीछे जाएगा। तो उस दौरान पीछे की तरफ से हाइड्रोलिक सिलेंडर की तरफ से एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है स्क्रू के ऊपर, ताकि जो मटेरियल है वो कॉम्पैक्ट हो सके, उसके बीच में जितनी भी मॉइस्चर है या फिर एयर है वो बाहर रिलीज हो जाए। कहाँ के रास्ते रिलीज होगी? क्या नोजल के रास्ते होगी? नहीं, हॉपर के रास्ते होगी। ये भी याद रखना है, ये पूछा जा सकता है कि मोल्ड के बैरल के अंदर जो भी गैस बनती है या फिर एयर बनती है तो वो कहाँ से निकलती है। तो कभी भी हॉपर के ऊपर आप हाथ करके देखना तो आप लोगों को ऊपर की तरफ जो गर्म एयर है वो आप लोगों को निकलती हुई दिखाई देगी। बैक प्रेशर समझ आ गया। मशीन में रैम सिस्टम क्या होता है? रैम सिस्टम क्या होता है उसे समझिए। जब हम क्लैंपिंग की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ क्लैंपिंग की बात करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, तो 3 तरह की क्लैंपिंग हम यूज़ करते हैं। 3 तरह की क्लैंपिंग हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले होती है टॉगल टाइप क्लैंपिंग। दूसरी होती है रेम टाइप या हाइड्रोलिक टाइप भी से बोल देते हैं। तीसरी होती है हाइड्रो मैकेनिकल टाइप। तो टॉगल टाइप है। जो रेम टाइप है, जैसे ही आप मोल्ड देखते हो, ये प्लेट देखते हो, तो इसके पीछे क्या है? कुछ इस तरीके की एक वो लगी होती है, टॉगल लगे होते हैं वी शेप में, ठीक है। जब ये मोल्ड क्लोज होता है तो ये स्ट्रेट हो जाते हैं, वरना ये वी शेप में, इसे बोलते हैं टॉगल। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम रेम टाइप देखते हैं तो ये जो अगर प्लेट है तो यहाँ पर एक पिलर जैसा आप लोगों को दिखाई देगा और ये पूरा का पूरा सिलेंडर से जुड़ा होता है। यहाँ पर आप लोगों का कोर लगा होता है मोल्ड में, प्लेट में,
और यहाँ पर आप लोगों की कैविटी लगी होती है, ठीक है, यहाँ पर कैविटी लगी होती है। तो ये जो पिलर टाइप सा होता है इसे आप क्या बोलते हो, इसे रेम टाइप सिस्टम बोलते हो। एक हाइड्रोमैकेनिकल होता है जिसमें क्लैंपिंग यूनिट का जो प्रोसेस है वो अलग होता है और लॉकिंग का प्रोसेस अलग होता है। लेकिन इन दोनों में, रेम टाइप और टॉगल टाइप में, दोनों में जो क्लैंपिंग, लॉकिंग और आप लोगों का मोल्ड ओपन क्लोज का जो फंक्शन होता है वो सेम होता है। फीड सिस्टम किसे कहते हैं, फीड सिस्टम किसे कहते हैं, ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है फीड सिस्टम किसे कहते हैं। जब आप मोल्ड में मटेरियल को भरते हो तो वो कहाँ से एंट्री करेगा, आप लोगों का स्प्रू से एंट्री करेगा, स्प्रू से रनर में जाएगा और रनर से कहाँ जाएगा, गेट में जाएगा। तो जब आप ये इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ से मटेरियल एंट्री हुआ, यहाँ से रनर में गया और रनर से यहाँ पे गया वो गेट में। तो स्प्रू, रनर और गेट, इन तीनों को मिलाकर जो बनता है उसे आप बोलते हो फीड सिस्टम। यानी कि वो सिस्टम जहाँ जिसके द्वारा मटेरियल बैरल से मोल्ड के अंदर या मोल्ड की कैविटी के इंप्रेशन में इंजेक्ट होता है, उसे आप क्या बोलते हो, फीड सिस्टम। इसमें क्या आता है, स्प्रू, रनर और गेट आता है। मोल्ड कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, तो 5 टाइप के मोल्ड यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 2 प्लेट मोल्ड, 3 प्लेट मोल्ड, सेमी हॉट रनर, फुल्ली हॉट रनर और स्प्लिट मोल्ड, ठीक है, स्टक मोल्ड भी बोल देते हैं। लोकेटिंग रिंग क्या होती है, ठीक है, ये एक प्रकार की रिंग होती है, एक प्रकार की रिंग होती है जो कहाँ पर लगी होती है, ये मतलब हमारा मोल्ड है, ये हमारा मोल्ड हो गया। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की एक रिंग दिखाई देती है, उसे आप क्या बोलते हो, लोकेटिंग रिंग बोलते हो। और इसका फंक्शन क्या होता है कि जो नोजल है, नोजल का जो डाया होता है, या फिर यहाँ पर आप नोजल का ये वाला हिस्सा देख सकते हो, और स्प्रू, इन दोनों का जो है मोल्ड का गेट और नोजल का जो गेट होता है उसे एक अलाइनमेंट में, एक सीधी रेखा में लाने का काम करते हैं, ताकि आप लोगों को मोल्ड लोड करते हुए कोई प्रॉब्लम ना हो और मटेरियल लीकेज होने की जो प्रॉब्लम है वो भी आप लोगों की ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट, इंजेक्शन पोजीशन एंड शॉर्ट साइज और मशीन टनज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इंजेक्शन पोजीशन क्या होती है, मान लो कि आप लोगों का ये बैरल है, ये आप लोगों का बैरल है, यहाँ पर आप लोगों का स्क्रू है, यहाँ पर स्क्रू है, और जहाँ पर स्क्रू की ये पोजीशन है वो 100 है, 100 है, ठीक है, ये 100 है। यहाँ से स्क्रू ने चलना स्टार्ट किया तो हो सकता है कि वो पहली जो पोजीशन चलेगा वो कहाँ तक चलेगा, 50 mm तक। तो इंजेक्शन पोजीशन कितनी बन गई, 1 बन गई। फिर यहाँ से चला, यहाँ 50 mm तक गया, कितने की स्पीड से, 30 की स्पीड से। जब यहाँ से यहाँ तक गया यानी कि 20 तक गया, तो यहाँ पे गया वो 25 की स्पीड से, तो 2 पोजीशन बन गई। जब यहाँ से गया 10 तक, 10 पोजीशन पे पहुँचा, तो ये पहुँचा 10 की स्पीड से, तो 3 पोजीशन बन गई। यानी कि मटेरियल मोल्ड के अंदर जिन जिन पोजीशन से, जितनी पोजीशन इंजेक्शन पोजीशन से फिल होता है उसे आप इंजेक्शन पोजीशन कहते हैं। शॉर्ट साइज, ठीक है, शॉर्ट साइज जो होता है वो आप लोगों का क्या होता है कि जैसे ही स्क्रू रिफिलिंग के दौरान पीछे जाता है तो कहाँ पर वो जाकर स्टे कर रहा है, रुक जा रहा है, उसे आप क्या बोलते हो, शॉर्ट साइज बोलते हो। और टनज क्या होता है, टनज का कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है, जो प्रोजेक्टेड एरिया होता है, और उसे मटेरियल के अनुसार क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, क्लैम फैक्टर भी बोलते हैं उसे, मटेरियल के हिसाब से वो मल्टीप्लाई, जैसे आप पीसी के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, तो उससे क्या कैलकुलेट होके क्या आ जाता है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनी हुई है ऑलरेडी, वो आप देख सकते हो। तो टनज यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है। इंजेक्शन पोजीशन, शॉर्ट साइज और टनज कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम अगले और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारी जो जितने भी लेक्चर आते हैं उनकी PDF नोट्स लेना चाहते हो तो वहाँ पर भी वो भी आप ले सकते हो, ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने ना पड़े और इंटरव्यू आप लोगों के लिए आसान हो जाए। अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो और सब कुछ सीखना चाहते हो, PLC अलग सीखना चाहते हो, या फिर आप लोगों को कंप्लीट कोर्स करना है, या फिर डिफेक्ट करने हैं, जो भी आप लोगों को सीखना है, तो आप लोगों को इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे आप ज्वाइन भी कर सकते हो और PDF नोट्स भी ले सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए मैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।